नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और राजा की कड़वी सच्चाई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव न केवल आम जनमानस पर पड़ा बल्कि कई राजा और साम्राज्य भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। यह कहानी एक ऐसे अहंकारी राजा की है जो अपने धन, सत्ता और शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने उसे जीवन की सच्चाई और विनम्रता का महत्व समझाया। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे अपनी संपत्ति और ताकत पर अत्यधिक गर्व था। उसे लगता था कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। अपने अहंकार के कारण वह अपने राज्य के लोगों को नीचा दिखाता और उन पर अत्याचार करता था। एक दिन राजा को यह ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध उसके राज्य में आए हुए हैं और अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। राजा के मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं बुद्ध को दिखाऊंगा कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है। राजा ने गौतम बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और उनके स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया। महल में शानदार भोजन, आभूषण और संगीत का आयोजन किया गया। राजा ने सोचा कि उसकी धूमधाम से बुद्ध प्रभावित हो जाएंगे। जब बुद्ध महल में पहुंचे तो उन्होंने राजा की भव्यता को शांतिपूर्ण ढंग से देखा। राजा ने गर्व से पूछा, बुद्ध, मेरे राज्य में आप जैसे साधु की क्या आवश्यकता है? मेरे पास धन, सत्ता और ताकत है। मुझे आपकी शिक्षाओं की क्या जरूरत? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हे राजा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अस्थायी है। धन, सत्ता और ताकत एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सच्चा खजाना ज्ञान, करुणा और विनम्रता में है। राजा ने हंसते हुए कहा, ज्ञान और करुणा से कोई कैसे राजा बन सकता है? केवल शक्ति और धन से ही साम्राज्य चलता है। बुद्ध ने समझाया, सच्चा राजा वह है जो अहंकार से मुक्त होकर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तुम्हारी ताकत और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन अगर तुम अपने लोगों के प्रति करुणा और प्रेम से पेश आओगे तो वे तुम्हें सच्चे दिल से सम्मान देंगे। जो शक्ति तुम्हें अहंकार में डुबोती है वह अंततः तुम्हें खोखला बना देती है। राजा को बुद्ध की बातों से असुविधा हुई, फिर भी उसने अपने अहंकार को बनाए रखा। उसने बुद्ध को चुनौती देते हुए कहा, यदि आपकी शिक्षा इतनी प्रभावशाली है तो मुझे दिखाएं। बुद्ध ने राजा को एक कागज की पतली नाव दी और उसे जलाशय में छोड़ने को कहा। राजा ने उस छोटी नाव को देखकर हंसते हुए कहा, यह छोटी नाव क्या कर सकती है? बुद्ध ने उसे शांत रहने को कहा। जब राजा ने उस नाव को पानी में रखा तो उसने देखा कि वह नाव पानी की सतह पर आसानी से तैर रही थी, जबकि उसके भारी जहाज धीरे धीरे डूब रहे थे। बुद्ध ने समझाया, यह छोटी नाव ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक है जो जीवन के तूफानों में भी तैर सकती है। तुम्हारा अहंकारी जहाज तुम्हें डुबो देगा। सच्ची शक्ति सरलता और विनम्रता में है, न कि बाहरी संपत्ति और शक्ति में। बुद्ध की इस गहन शिक्षा ने राजा के दिल को छू लिया। उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। राजा ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे करुणामयी और विनम्र शासक बन गया। उसके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, वह केवल विनाश का कारण बनता है। सच्ची शक्ति विनम्रता, करुणा और ज्ञान में निहित होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाती हैं, जो अंततः हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती हैं। बुद्ध की शिक्षा ने राजा के भीतर गहरे बदलाव का बीज बो दिया। वह अब समझ चुका था कि बाहरी वैभव और ताकत ही सब कुछ नहीं है।
सच्ची खुशी और संतोष केवल आंतरिक शांति और करुणा से मिल सकती है। राजा ने उसी क्षण से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया, लेकिन बदलाव आसान नहीं था। अहंकार और सत्ता का मोह उसे बार बार अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचता था। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैं जानता हूँ कि मेरी सोच गलत थी, लेकिन इस अहंकार को पूरी तरह से त्याग पाना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए आपकी सहायता चाहिए। बुद्ध ने राजा को देखा और शांति से बोले, अहंकार का त्याग करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह धीरे धीरे होता है, जैसे एक पौधे को सींचने में समय लगता है। तुम खुद को बदलने का प्रयास करो, लेकिन धीरे धीरे और धैर्य से। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए, हे बुद्ध? बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने राज्य के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना होगा। जब तुम अपने राज्य के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखोगे और उनकी भलाई के लिए कार्य करोगे, तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगेगा। सबसे पहले गरीबों और पीड़ितों की मदद करो। देखो कि क्या वे सुखी और संतुष्ट हैं। उनकी खुशहाली ही तुम्हारे राज्य की असली समृद्धि होगी। राजा ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य के गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। जो धन और शक्ति पहले केवल उसकी भव्यता और ऐश्वर्य में प्रयोग होती थी, अब वही राज्य के लोगों की सेवा में लगाई जाने लगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। धीरे धीरे राजा का अहंकार कम होने लगा। पहले जहां वह अपने बारे में सोचता था, अब वह अपने राज्य के हर व्यक्ति के सुख दुख को समझने लगा। लोग भी राजा के इस परिवर्तन को देखकर खुश थे। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कठिनाइयां और धैर्य। हालांकि यह सफर राजा के लिए आसान नहीं था। कई बार उसकी पुरानी आदतें उसे वापस अपनी ओर खींचने लगती। जब भी उसे लगता कि वह फिर से अपने अहंकार में फंस रहा है, वह बुद्ध की बातों को याद करता और शांत मन से ध्यान करता। उसने एक बार बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अब भी कई बार असफल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि यह अहंकार कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता इस यात्रा का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो तो यह एक अवसर है सीखने और उठने का। सच्चा ज्ञान असफलताओं से प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और निरंतर प्रयास। समय के साथ राजा पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने भीतर की शांति को पा लिया और अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया। अब वह केवल अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करता था। लोग उसे केवल राजा नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा शासक के रूप में मानने लगे। उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे बुद्ध, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, राजा, तुमने स्वयं को बदला है। यही सच्ची उपलब्धि है। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, करुणा और विनम्रता। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता बाहरी धन और ताकत में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, करुणा और विनम्रता में है। अहंकार से मुक्ति पाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से यह संभव है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस दिशा में प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर के सच्चे खजाने को पहचानें और उसे अपनाएं।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।